नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, या फिर बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो ज़्यादा वक्त ना गवाए, आज की क्लास को शुरू करते। तो देखो, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनी। शाइनी यानी जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल्स हैव लस्टर। मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, यानी नॉन मेटल के पास कोई शाइन नहीं होती, कोई लस्टर नहीं होता। मेटल्स आर मेलेबल। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है? उससे हम क्या कर सकते हैं? तारे जो होती है वो तारे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। नॉन मेटल्स नॉट मेलेबल होते हैं। मेलेबल होते हैं क्या? नहीं, उनसे हम तार नहीं निकाल सकते। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल, ये जो डक्टिलिटी होती है एक प्रॉपर्टी होती है। मेलेबल ये भी एक प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी ये भी प्रॉपर्टी है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? इनसे हम क्या स्मॉल थिन शीट्स निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। यानी जब हम इसके ऊपर हैमर चलाते हैं मेटल्स के ऊपर तो थिन शीट में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये नॉट डक्टाइल होता है, इनके पास डक्टिलिटी नहीं होती। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इज दैट क्लियर? लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देन नेक्स्ट पॉइंट है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर इन द सॉलिड स्टेट। देखो, जो रूम टेम्परेचर होता है, मोस्टली रूम टेम्परेचर में जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहाँ एक्सेप्शन है, मरकरी इज लिक्विड। जो मरकरी मेटल्स होता है ये कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में देखो, नॉन मेटल जो होते हैं एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स आर इन द सॉलिड और गैसियस स्टेट। देखो, रूम टेम्परेचर में जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसियस भी हो सकते हैं। तो देखो, सॉलिड होते हैं, गैसियस भी होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन ब्रोमीन। देखो, एक्सेप्शन क्या है? ब्रोमीन है यहाँ। इट इज इन लिक्विड स्टेट। और ये कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो देखो, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे या फिर गैसियस स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो होता है लिक्विड स्टेट में। और इस तरफ देखो, मेटल्स में मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो लिक्विड में आपको पाए नहीं जाएंगे। गैसियस में आपको मेटल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बस यह एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में होता है। देन नेक्स्ट, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। तो देखो, मेटल्स के पास क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। एंड जनरली नॉन मेटल्स हैव लोअर डेंसिटीज। तो देखो, मेटल्स के पास हाई डेंसिटीज होती है एंड नॉन मेटल्स के पास लोअर डेंसिटीज होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। और हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको
यही पॉइंट लिखने हैं। तो चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।